पिछले वीडियो में हमने बात की अपने पूरे ट्रेडिंग प्लान के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे खुद का अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो और कैसे उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर सकते हो। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आपको कैसे एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब ये आप सोचोगे ये कैसे होगा? तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस वीडियो में हम एक चैलेंज करने वाले जिसमें हम एक 30 डेज़ के लिए एक सिंगल स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरह का एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं एज़ अ बिगिनर, तो अगर कोई ट्रेड हमारे फ़ेवर में नहीं जाती, जैसे मान लो अगर आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड ने आपका एसएल हिट कर दिया, तो आप क्या सोचोगे कि यार ये स्ट्रैटेजी ना काम नहीं कर रही, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। तो फ़ौरन ही आप अपने स्ट्रैटेजी को स्विच कर देते हो एक दूसरे स्ट्रैटेजी पे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप करते हो, फिर दूसरे से तीसरे पे जंप करते हो। ऐसे ही आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी पे स्विच नहीं रहते हो कि कौन-सी स्ट्रैटेजी मुझे एक्चुअली फ़ॉलो करनी है। आप सोचते हो एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे कि मैं बस सिर्फ़ प्रॉफ़िटेबल हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी ट्रेडर हो, चाहे वो एक बिगिनर हो, चाहे वो एक प्रोफ़ेशनल हो, लूज़िंग स्ट्रीक सबकी आती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल ट्रेडर अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं हर दिन प्रॉफ़िट बनाता हूँ, जी नहीं। कुछ दिन मेरे प्रॉफ़िट्स बनते हैं तो कुछ दिन मेरे लूज़िंग स्ट्रीक्स भी रहते हैं। तो ऐसा भी होता है जैसे मानो अगर मैं 5 ट्रेड ले रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे पाँचों ट्रेड्स प्रॉफ़िटेबल होते हैं, जी नहीं। 5 में होता है कभी 3 ट्रेड्स भी मेरे प्रॉफ़िटेबल होते हैं, 2 लॉस हो जाते हैं, कभी 4 प्रॉफ़िटेबल होते हैं, 1 लॉस होता है, कभी 4 लॉस हो जाते हैं, 1 प्रॉफ़िटेबल हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे मेन बात ये है मेरी कि मैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर बिल्कुल श्योर रहता हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज नहीं करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे आप अगले 30 दिनों तक अपने एक सिंगल स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे और उसी पे प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफ़िटेबल रखे या आपको लूज़िंग स्ट्रीक रहे। इससे क्या होगा, आप अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेके खुद से कॉन्फिडेंट बिल्डअप करोगे। आपको स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करना होगा। बैक टेस्ट करने से क्या होगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी पता चलेगी, मेरी स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। अब ये चैलेंज हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि देखो, पिछले वीडियो में हमने अपना ट्रेडिंग प्लान तो बना लिया। हमने मार्केट चूज़ किया, हमने एंट्री पॉइंट देख ली, हमने टाइम फ्रेम देख लिया, जर्नल बनाया, हमने सब कुछ किया। लेकिन वो प्लान फ़ॉलो करने के लिए तो हमें एक ट्रेडिंग में आने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी तो चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम मार्केट में एंट्री करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगा जिसमें हम एग्ज़िट करेंगे। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये चैलेंज हमें करना ज़रूरी है। जिसमें सार इस चैलेंज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा वो ट्रेडिंग जो प्लान हमने बनाया है, उस ट्रेडिंग प्लान को भी हम फ़ॉलो करेंगे, बहुत अच्छे तरह से फ़ॉलो करेंगे। जो भी चीज़ें हमने बनाई, जो भी चीज़ें हमने अपने ट्रेडिंग प्लान में जो 7 पॉइंट्स रखे थे, 7 पॉइंट्स जो हमने नोट डाउन किए थे, उन सातों पॉइंट्स को कंसिडर करके हम इस चैलेंज को हर दिन एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ले जाता हूँ, फिर हम समझते हैं कि कैसे हम अपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो, क्योंकि वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे और फिर देखते हैं कि कैसे हम अब क्या कर सकते हैं। अब गाइस हम इस चीज़ को ना गोल्ड के चार्ट से समझते हैं। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन रखा है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे एक नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर कैसे सोच सकता है, तो उस चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। अब आप सपोज़ करो कि मंडे को एक ट्रेडर ने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसने अपना ट्रेड लिया। जैसे अगर एक स्ट्रैटेजी हो गई, जैसे इस जगह पर मैंने बाय किया, मैंने स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल के लो पे लगा दिया और 1:2 मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया। तो ये ऑब्वियसली ये एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरी प्रॉफिट हिट हो गई। वैसे ही मैंने दूसरी स्ट्रैटेजी लगाई, जैसे यहाँ पे मैंने अब सेल कर दिया। अब सेल के अकॉर्डिंग अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने 1:2 यहाँ पे भी सेट किया, लेकिन ये क्या हुआ, इसने मेरा एसएल हिट कर दिया है। इस जगह पर मेरा एसएल हिट हो गया। तो अब एज अ बिगिनर ट्रेडर मैं सोचूंगा कि यार पहली स्ट्रेटेजी तो मेरी काम कर गई, लेकिन उसी के बाद फिर वो स्ट्रैटेजी ना मेरी काम नहीं की होगी। हो सकता है पहली बार वो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन दूसरी बार ट्रेड ने साथ नहीं दिया, वो साइडवेज रह गई और वो फिर
मेरे उससे एसएल ने हिट कर दिया। लेकिन एज़ अ बिगिनर को क्या लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं की, तो उसने ये क्या किया होगा, ये समझा होगा कि ये स्ट्रैटेजी तो काम नहीं कर रही, तो मैं तो इसलिए मेरा एसएल हिट हो गया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि स्ट्रैटेजी अगर उसने देखा तो वो स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होता कि वो कहीं पे भी ट्रेड लेने से वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होती है। स्ट्रैटेजी भी एक मार्केट के रूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो की जाती है। ऐसा नहीं कि अब मैं कहीं भी ट्रेड लूँगा तो वो सक्सेस ही होगी, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती जिसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कहा जाए। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके उसका एक्यूरेसी कैलकुलेट करता है। उससे पता चलता है कि कोई भी अगर एक्यूरेसी जैसे ट्रेड किया जाए तो कोई भी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी जब तक वो एज अ ट्रेडर 60% प्लस 65% प्लस नहीं होती, तब तक कोई भी ट्रेडर उस स्ट्रैटेजी को नहीं यूज़ करता। अब आप देख लो, ये मार्केट ने एसएल क्यों हिट किया? स्ट्रैटेजी गलत थी? नहीं। ये मार्केट नॉन वॉल्यूम वाले ज़ोन का मार्केट है, जिधर मार्केट की वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली मार्केट की वॉल्यूम गिरते चली गई। फिर ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गई जिसके कारण मार्केट हमारा साइडवेज़ हो गया। तो ये थी कारण। अब इसके बाद क्या था? तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्यों? अब जैसे मान लो कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं की, तो एक बिगिनर ट्रेडर क्या करेगा? अब वो दूसरी स्ट्रैटेजी पे स्विच करेगा। ऐसे ही करते-करते जब भी उसकी स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं करेगी, वो दूसरे, तीसरे, ऐसे करते-करते अपने स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करता रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, मान लो अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1, और उस स्ट्रैटेजी में आपको हो गया लॉस। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी ली, उसमें भी हो गया आपको लॉस। फिर आपने तीसरी स्ट्रैटेजी ली। अब इस स्ट्रैटेजी में आपको हो रहा है कन्फ्यूजन, बिकॉज़ ऑलरेडी आपने 2 स्ट्रैटेजीज़ में लॉस कर दी। फिर आपने स्ट्रैटेजी 4 ले ली। ऐसे करते-करते आप कितनी स्ट्रैटेजीज़ लोगे? कब तक आप उसे वो करोगे कि मैं कौन-सी स्ट्रैटेजी पे एग्ज़ैक्टली स्विच रहूँ? नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम, इन 30 डेज़ में जो भी अगर एक स्ट्रैटेजीज़ हमने लिया, अगर आप मान लो आपका कोई भी एक एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपका मेंटोर है, आप उसके स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी कर रहे हो, आप उसके स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर रहे हो, तो भाई वो जो बंदा है वो ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के एक्यूरेट है, क्योंकि उसने उस अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रखा है। बैक टेस्ट करने के बाद ही उसे अपने स्ट्रैटेजी पर एक्यूरेसी मिली कि एक्यूरेसी मेरे स्ट्रैटेजी की कितनी है। उसके बाद तो वो बंदा अपनी स्ट्रैटेजी को लेके एक्यूरेट है और वो जानता है कि उसे अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह यूज़ करना है। तो उसी तरह क्या होता है, कोई भी मेंटर आप फॉलो करते हो, तो आपको सबसे पहले अपने उसके स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट आपको भी करना पड़ेगा। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, आप अपने से पर्सनली एक्यूरेसी नहीं निकालोगे, तो अब तक आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें ही हम क्या करेंगे, हम स्ट्रैटेजी लेंगे और हम उस स्ट्रैटेजी को कुछ टाइम के लिए, जैसे हमने अपने चैलेंज में रखा 30 डेज़ के लिए, हम उस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे। और फॉलो किस तरह करेंगे, जो भी हमारा एकदम बिल्कुल ट्रेडिंग प्लान हमने बनाया था कि सबसे पहले हम मार्केट अपना चूज़ कर लेंगे, हम अपना मार्केट डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपना मार्केट चूज़ करने के बाद फिर हम अपना टाइम फ्रेम देख लेंगे। टाइम फ्रेम चूज़ करने के बाद अपना फिर एंट्री पॉइंट देखेंगे, कहाँ पे हमें एंट्री लेना है। उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस देखेंगे, स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे कि हमें कितने परसेंट का रिस्क लेना है, 1 से 2% हमारा मैक्सिमम रहेगा। इस तरह से हम 30 डेज़ अपने उस प्लान को फॉलो करेंगे और जैसे हमारा 1 से 2 ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, फिर हम अपना डे क्लोज कर देंगे एंड फिर अब उसके बाद हम अपना जर्नल राइटिंग करेंगे। ये चीज़ हम 30 डेज़ के लिए आपको फॉलो करना। अगर आपको एज़ अ सीरियस प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि इन 30 डेज़ के लिए आप अपने स्ट्रैटेजीज़ पे जंप करते जाओ कंटिन्यूअसली। आज आपका डे 1 है सपोज़ करो। गाइस, पूरे ईमानदारी से, पूरे ऑनेस्टी के साथ, जैसे आज आपका डे 1 है, आपने स्ट्रैटेजी 1 को फॉलो किया। अब आपने देखा कि यार स्ट्रैटेजी 1 तो फॉलो नहीं हुआ, और प्लीज़ अभी जब आप ये फ़ेज़ में हो तो आप कोशिश करो कि आप डेमो ट्रेडिंग ही करो, क्योंकि अगर आप अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे, तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि आप अभी एक प्रैक्टिस फ़ेज़ में, जहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो एज़ अ बिगिनर। जैसे डे 1 पे आपने स्ट्रैटेजी 1 किया, अब स्ट्रैटेजी 1 को करने के बाद आपको कुछ अच्छा ज़्यादा बड़ा रिज़ल्ट नहीं मिला कि हाँ, ये ऐसी कुछ प्रॉफ़िट नहीं बनी, स्टॉप लॉस हिट हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डे 2 पर अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर दो, स्ट्रैटेजी 2 पे आ जाओ। नहीं, आपने डे 1 पे फ़ॉलो किया, अब डे 2 पे भी आप स्ट्रैटेजी 1 पे ही फ़ॉलो करो। अगर, क्योंकि पहले देखो, अगर पहला स्ट्रैटेजी आपने किया, लूज़ किया, अब पहले ये रीज़न देखो कि क्यों वो स्ट्रैटेजी मेरी लूज़ हुई, क्या गलती मैंने की? क्या मैंने अपने सारे ट्रेडिंग प्लान जो मैंने बनाया उसको मैंने फ़ॉलो किया या नहीं किया?
तो उन चीज़ों को पहले आप अच्छे से नोट डाउन करो अपने जर्नल में। अपने जर्नल अब देखो, जैसे आप डे 1 पे हो, तो आप डे 2 पे जब स्विच करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि डे 2 पे आपको क्या नहीं करना? इसीलिए तो हमें जर्नल बनाना है, क्योंकि आप जर्नल बनाओगे तो जर्नल में आप अपने सारे मिस्टेक्स, सारी अपनी गलतियों को, अपने रीज़न्स को, ये ट्रेड लेने का लास्ट डे आपने कोई भी ट्रेड लिया, ये सारी चीज़ें आपके जर्नल में मेंशन्ड होंगी। उसके बेसिस पे आप डे 2 में एंट्री करो कि हाँ, तब मुझे पता रहेगा कि हाँ, डे 2 में मैंने क्या गलती की है। अब मैं आपकी इन स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग आपको इस पे भी, जो 30 डेज़ हमारा चैलेंज होने वाला है, उस पे एक रूल आपको समझा देता हूँ कि आपको एक्चुअली में स्टार्टिंग से करना क्या है। सबसे पहले देखो, आपने ट्रेडिंग प्लान तो बनाया, तो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग तो आप फॉलो करोगे ही करोगे। तो हमारे प्लान में सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अब इस प्लान को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब देखो, आप ये भी सोचो कि यार ट्रेडिंग है, क्या है, हर जगह रूल, 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 ऐसे नहीं होता। ये मार्केट, जब तक आप रूल डिसिप्लिन के साथ नहीं चलोगे, आप एक दिन में आप कितने भी पैसे लेके बैठो, ये आप कुछ भी लेको, ये आप 1 लाख लेके बैठो या आप 10 लाख लेके बैठो, अगर आप अपने रूल के अकॉर्डिंग सही स्ट्रैटेजीज़ को नहीं फॉलो करोगे, आप 10 मिनट में ज़ीरो कर दोगे, सब कुछ। भाई 1 लाख कमाने में इंसानों को दिन, महीने लग जाते हैं, और वही आप 10 मिनट में ही ख़त्म कर दोगे। तो इसलिए ये रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारा वन मार्केट, ये हमने पहले ही अपने ट्रेडिंग प्लान में डिस्कस किया था। दूसरा आता है कि हम वन सेटअप, एक ही सेटअप पे हम ट्रेड करेंगे, एक ही स्ट्रैटेजीज पे हम ट्रेड करेंगे। तीसरा, क्योंकि आप स्विच करते रहोगे तो ना आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी, कोई भी एक सेटअप को आप डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाओगे। आप सोचोगे आज मैंने गोल्ड पे किया उसी स्ट्रैटेजी से, नहीं। कल आप सोचो कल मैंने फॉरेक्स में यूरो यूएसडी पे किया, नहीं। ऐसे नहीं होगा, हर मार्केट अलग अलग डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो एक मार्केट, एक सेटअप आपको फॉलो करना होगा। रिस्क आपका डिफाइंड होना चाहिए, आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है। फिर उसके बाद आपको अपने रूल को चेंज नहीं करना है। मिड ट्रेड में आपने एक ट्रेड ले लिया, अब आप सोच रहे हो कि शिट, वो मेरा एसएल, आपने सोचा यहाँ पे, आपने देखा ओ इतना बड़ा कैंडल, मैंने यहाँ पे बाय ले लिया। अब आप देख रहे हो दूसरे कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस, मानो आपने स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया। अब आप देख रहे हो कि मेरा शिट, अब ये, तो ये नहीं कि हाँ ओ शिट, मेरा हाफ ऑफ द ट्रेड में एसएल हिट होने वाला है तो इसे क्लोज कर देता हूँ, जी नहीं। एसएल क्लोज, एसएल हिट होने का आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस करने का जज्बा रखो। अगर आप एसएल एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेडर नहीं बनना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट में आऊँ, घुसूँ, और एक ट्रेड मुझे मार्केट पैसे दे दे इतने ज़्यादा कि मैं एक ट्रेड बनाऊँ और मैं इस चीज़ से फ्री हो जाऊँ लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं होता है। आप मार्केट में घुसोगे, 2-3 आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर एक ट्रेड में मार्केट आपका सब लेकर डूब जाएगा, सब लेकर एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए एसएल एक्सेप्ट करना, आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना आप सीखो। तो कोई भी रूल आपको मिड ट्रेड में चेंज नहीं करना है। आपका इसके बाद आपका प्रॉफिट हिट हुआ, आप अपना एसएल, प्रॉफिट, जो भी हिट हुआ आप उसको लेकर निकल जाओ मार्केट से। फिर अपना जर्नल करो और फिर उस डे से एग्ज़िट कर लो। अब उसके बाद इन चीज़ों पे, एक और छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जर्नल करने के बाद आपको ये देखना है कि आज का जो मेरा दिन था, तो आज के दिन में मेरे लॉसेस जो थे, वो बैड लॉसेस थे या फिर वो गुड लॉसेस थे। अब ये गुड लॉस और बैड लॉस क्या होता है? बैड लॉस वो इन्वॉल्व करता है जिसमें कि आपने अपने सेटअप को फॉलो नहीं किया, और गुड लॉसेस वो होता है कि आप जिसमें आपने अपने सेटअप को फॉलो किया और आपका एसएल हिट हो गया। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला है आपको अपने स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए तो आप हर ट्रेड में अपने स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे ही करोगे। वो आप नहीं करोगे, वो आपका माइंड साइकोलॉजी है, वो आपको ज़बरदस्ती बोलेगा कि मार्केट में एंटर हो जा भाई, मार्केट में एंटर हो जा, बड़े लॉट के साथ हो जा। अगर 2 ट्रेड में तुमने $100 अगर लूज़ किया है तो एक ऐसे ट्रेड में घुस जा कि जिसमें $300 बन जाए, तो ये गलत है। ये सारे आपके बैड लॉसेस है। ये फिर $100 का लॉस आपका आगे चल के ये 300 भी डुबाएगा, जिसमें कि आपका, क्योंकि आप बड़े लॉट लेते जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। तो आप पता चला अगले डॉलर में, अगले लॉट, अगले ट्रेड में आपने $300 गँवा दिए, तो आपका टोटली $400 का लॉस हुआ। गुड सेटअप में क्या हुआ, आपने एक ट्रेड लिया, आपने उसमें अपना एसएल रखा है $50 का, वो हिट हो गया। दूसरा ट्रेड लिया $50 का,
हिट हो गया, ये एसएल हिट हो गया, ये एसएल हिट हो गया, फिर तीसरा लिया $50 का, फिर एसएल हिट हो गया। 3 ट्रेड में आपके कितने डॉलर का लॉस हुआ? $150 का। और यहीं आपका 2 ट्रेड में कितना डॉलर का लॉस हो गया? $400 का। तो ये होते हैं गुड लॉसेस, ये होते हैं बैड लॉसेस, तो इसका भी ध्यान रखना आपको इतना ही ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या होगा इस ट्रेड में, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या ये सिर्फ मैं लॉसेस करने के लिए कर रहा हूँ? जी नहीं। अब आप देखो, जैसे आप इतने दिनों तक आपने किया, अगर आप 30 डेज़ आपने किया, तो आपके पास 30 डेज़ के बाद एक्चुअली में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? या तो आपका अकाउंट लॉस में रहेगा या तो आपका अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आप अपने कितने प्लान को अच्छे से फॉलो करते हो। अब मान लो अगर ये आपने लॉस किया या फिर आपने प्रॉफिट किया, लेकिन ये दोनों करने के बाद आपके पास जो मेन होगा वो होगा आपका डेटा, कि आखिर आपने इन 30 डेज में एक्चुअली में क्या किया है। अब 30 डेज के डेटा के बाद आपको सबसे पहला डेटा में आपको ये होगा कि आपका जो जर्नल है, उस जर्नल में आपके 30 दिन के रिपोर्ट्स होंगे, जिसमें आपने अपना सारा मिस्टेक्स, आपने अपना सारा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम अच्छे से, रीजंस ऑफ टेकिंग द ट्रेड, किस रीज़न से मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट कितना रखा, सब कुछ आप अपने ट्रेड में रखोगे। मेरा पर डे मैंने कितना लॉस किया, कितना मैंने प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ों को आप अपने जर्नल में नोट करोगे। ये एक्चुअली में आपका प्रॉफिट बन रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपका मेन मोटो नहीं है। मेन मोटो है कि ये जो डेटा आपके पास है, ये डेटा आपको बताएगा कि आपने इन 30 डेज़ में एक्चुअली अपने साथ क्या किया है। और अगर आपको हर दिन अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को सही से फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी वैसा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि मैं डे 1 पे भी मैं लॉस पे था और डे 30 पे भी मैं लॉस पे हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपना प्लान फॉलो नहीं किया, इसलिए आप डे 30 पे भी लॉस पे हो, नहीं। डे 1 भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक थी, डे 30 भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक ही थी, इसलिए वो हुआ। लेकिन अब अगर आप इस प्लान को फॉलो कर, सबसे पहले आपका माइंडसेट डेवलप हो गया कि हाँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे पास 4 विनिंग स्ट्रीक के बाद 4 विनिंग स्ट्रीक के बाद अगर मेरी 8 लूजिंग स्ट्रीक भी आती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डेवलपमेंट अगर आपके माइंडसेट में हो गया इन 30 डेज़ के बाद, तो आप समझ लो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के एक स्टेप क्लोज़र आ चुके हो। क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर भी इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी नहीं आता, ये माइंडसेट के कि मेरे पास 4 विनिंग स्ट्रीक थी और 8 लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो। क्योंकि 8, अगर आपकी 4 विनिंग स्ट्रीक है, उसके बाद अगर आपकी ये 8 के जगह 4 लूजिंग स्ट्रीक आ जाएगी, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा रिवेंज ट्रेडिंग का भूत, कि यार मैंने तो ट्रेडिंग में 4 लूजिंग स्ट्रीक कर लिए, ओह शिट, मेरे मतलब 4 विनिंग स्ट्रीक के आधे प्रॉफिट मेरे 4 लूजिंग स्ट्रीक में चल कर दिए, अब मुझे उसे रिकवर करना है। फिर यहाँ से आपकी रिवेंज ट्रेडिंग की कहानी हो जाएगी शुरू, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग अपना स्टार्ट करोगे और फिर यहाँ से एक्चुअली में आपका बड़ा लॉस होना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग अपने 4 लूजिंग स्ट्रीक के बाद आप 8 लूजिंग स्ट्रीक भी हैप्पीली एक्सेप्ट करते हो, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर समझो अपने आप को, आप बनने के प्रोसेस में लग चुके हो। इसके बाद क्या होगा, इन 30 डेज़ तो आपने कर लिया, इसके बाद जो ये आपको 30 डेज़ के बाद जो आपको ये रिपोर्ट मिला, अब इन रिपोर्ट को आप करोगे रिव्यू पर्सनली खुद से कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मेरी एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे सही थे, मैंने जो रीज़न पे ट्रेड लिया वो सारे रीज़न सही थे, क्या मेरी रिस्क मैनेजमेंट जितना मैंने 1 to 2% ऑफ माई कैपिटल डिसाइड किया था, तो मैंने उतना ही लिया या मैंने इसे बढ़ाया। पर डे प्रॉफिट लॉस, ये आपकी सेकेंडरी चीज़ हो गई, ये आपकी सेकेंडरी चीज़ हो गई। सिर्फ इसमें इतना देखना है कि मैंने लॉस किया, तो मैंने अगर डिसाइड रखा था कि मैं अपने पर डे पे 2 से 3% का ही लॉस रखूँगा पूरे कैपिटल का, वो चीज़ मैंने फॉलो किया या ये भी मैंने ज़्यादा किया। प्रॉफिट भी अगर आपने 1:2 फॉलो किया या 1:3 फॉलो किया, तो इसकी भी आपको एक ध्यान रखनी है।